की। खबरदार जो अज्जू के करीब भी आया तो अज्जू की ये हालत, ये लाचारी, ये बेचारगी का कोई जिम्मेदार है तो वो तू है। भूल गए कल डॉक्टर ने क्या कहा था? याद है या नहीं? बता, क्या कहा था डॉक्टर ने? बता ना। डॉक्टर ने कहा था कि अजय भैया ब्रेन डेड हो गए और वो कब ठीक हो गए उसका कोई अंदाजा नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त उनके दिमाग की नसें बहुत कमजोर है। टेंशन और स्ट्रेस से उनके दिमाग की नसें फट सकती है और उनकी जान जा सकती है। इसलिए अभी हमें उनका ख्याल रखना है। हाँ, बहुत ख्याल रखना है। कोई टेंशन नहीं देना है तो अच्छा होगा तू अपने भाई से दूर रह। बचपन से आज तक तेरी हर जिद, हर नादानी को नजरअंदाज किया है, लेकिन इस बार तूने गुनाह किया है और इस बार तेरी मां माफ नहीं करेगी। मम्मी चुप, एकदम चुप। बेशरम, एक जीते जागते हंसते खेलते सीधे साधे इंसान को जिंदा लाश बना दिया तूने। अब क्या जान लेके ही मानेगा जो सफाइयां दे रहा है? एक बात अच्छे से समझ लो तुम दोनों, अगर मेरे अज्जू पर तुम दोनों की परछाई भी पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खासकर इस मनोज की। अज्जू मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। चलो चलो विधायक जी, पीछे चलो, अंदर ले चलो। जी आजा। संजू हट। संजू, संजू, संजू रुक जाओ। संजू संभालो खुद। संजू, 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 संजू नहीं, संजू संभालो। मैं जानती हूँ कि सब हमें गलत समझ रहे हैं। प्लीज, प्लीज संभालो खुद को, संभालो। मुझे पता है ना कि तुम गलत नहीं हो। गलत हूँ मैं नेहा, गलती की है मैंने। तेरी बात ना मानकर गलती की है मैंने। नहीं संजू, तुम कुछ नहीं करोगे। रुक जाओ। जब तक सब नहीं आ जाते तुम खुद पर काबू रखो। तू बोल रही थी कि फैमिली आने वाली, थोड़ी देर रुक जाओ। तुम्हारा हाथ ना छोड़ो पर मेरा गुस्सा फिर से मैं अपने गुस्से के सामने हार गया। मान जाता तुम्हारी बात, नहीं जाता वहां पर जो भैया के साथ बात कर रहे। अरे बार तुम मुझे सही रास्ता दिखाती हो और मैं हर बार गलत रास्ता चुनता हूँ यार। ना मैं जाता अजय भैया के पास, ना ही अजय भैया से घटिया बात करता।
संजू नहीं। ये सब सुनकर मैं अगर अपने गुस्से को पी जाता तो बात इतनी बढ़ती नहीं और ना मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत करती। संजू काम डाउन। सब कुछ मेरी वजह से होने बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। नहीं संजू, संजू देखो मेरी तरफ। सबको दुख पहुंचाता हूं मैं, सबको दुख पहुंचाता हूं मैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो मेरी तरफ, देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, लो। एक और गहरी सांस लो। मैंने देवर जी की मदद करके कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं तो बस दो प्यार करने वालों को मिलाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि संजय देवर जी ऐसे गुस्से में ये सब कर बैठेंगे। अज्जू के ग्रह काटने के लिए हमें दान पुण्य करना पड़ेगा। पंडित जी को फोन करिए, बड़े गुरु महाराज को फोन करिए, उपाय पूछिए, जो भी करना पड़े सब करिए। हाँ बेबी जी, अपने बेटे की सलामती के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे। मम्मी पापा, आप लोग किसी बात की चिंता मत कीजिए। धर्म कर्म दान पुण्य पूजा पाठ सामूहिक विवाह मैं सब कुछ कर दूंगा, सब इंतजाम कर दूंगा। हमारा अजय जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, जो भी करना पड़े सब करिए, अनुष्ठान करिए, चढ़ावा चढ़ाइए, महाकाल चलिए, पर मुझे मेरा अज्जू पहले जैसा वापस चाहिए। विधायक जी, विजय, ऊर्जा, चलो चलते हैं हम लोग। अज्जू थोड़ा आराम कर लेगा। चलिए। जी जी मम्मी जी। ये तू बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ है। संजू, अपने मन से ये गिल्ट हटा दो कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। जो होता है ना, उसके पीछे इंसान के खुद के कर्म होते हैं। इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो भगवान उसे दंड देता है। पर अजय जी के सर पे मंदिर का घंटा ही आकर क्यों गिरा? क्योंकि उनकी गलतियों की सजा इस बार भगवान ने तय की। संजू, हमें खुद को इस तरह दोष देना बंद करना होगा। घर वाले सच्चाई नहीं जानते हैं, पर हम तो जानते हैं ना। इसलिए हमें एक दूसरे से वादा करना होगा कि इस गिल्ट का बोझ हम नहीं लेंगे अपने दिल पर। अजय जी को तुमने नहीं पहुंचाया इस हाल में। मैंने तुम्हें नहीं उकसाया, उल्टा अजय जी ने मुझे मजबूर किया, टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया। इस वक्त चाहे हम लाख कोशिश क्यों ना करें, कोई हमें नहीं समझेगा। संजू, एक बार बस अजय जी को ठीक होने दो, हम सच्चाई रखेंगे। पर सही वक्त आने पर शायद उस वक्त घर वाले हमें समझे और सुने। तू मेरे साथ है ना? हमेशा। एग्जाम पेपर में कभी अकेला छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी?
मैं तुमसे प्यार करती हूँ संजू। I love you। I love you too। नेहा, I love you too। संजू loves नेहा। जी जी। सच में शर्म नाम की चीज नहीं है तुम दोनों में। हद है। ये तो विजय भैया थे। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अजय जी को देखा। ऊर्जा भाभी, संजू ने मुझे बताया कि आपने उसे घर से निकलने में हेल्प करी। थैंक यू सो मच। बेहोश करने वाला केमिकल है, बहुत नसीब से मिलता है सच्चा प्यार। और प्यार करने वालों के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, इसीलिए मदद करना चाहती हूँ। क्या हुआ भाभी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने मदद की। मुझे क्या पता था कि वो सीधा जाके अजय देवर जी की जान लेने पे आ जाएगा। अभी कम से कम आप तो यकीन कीजिए कि वो सच नहीं है। जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था। देखने हैं कौन सही है कौन गलत है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसमें पिसना नहीं चाहती। मैं बस तुझसे और संजू से इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए घर में शांति बना के रखो। वैसे ही सब लोग घर में इतना परेशान है और इसकी वजह कहीं ना कहीं तुम दोनों की प्रेम कहानी है। नेहा तो समझदार है, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। संजू को बोल कि वो कुछ दिन शांत रहे, और तू भी ऐसा कुछ मत कर जिससे घर में तनाव या कोई बवाल खड़ा हो। ऊर्जा भाभी की सोच गलत नहीं। कुछ दिनों तक हमें समझदारी से सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। ऊर्जा भाभी, मैं वादा करती हूँ आपसे कि गलती से भी मैं संजू से कोई गलती नहीं होने दूंगी। सब ठीक होगा। संजू और मैं साथ होंगे। सब ठीक होगा। सब ठीक होगा। सब ठीक होगा।
लगता है थकान की वजह से बैठे बैठे नींद लग गई। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये सपना था या सच। शायद अजय जी ने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से एक डर बैठ गया है मेरे मन में। बेचारे अजय जी तो बिना किसी की मदद के बेड से हिल भी नहीं सकते। जी हाँ, आसपास भी कोई नहीं है इन्हें व्हीलचेयर में यहाँ लाने के लिए। तो माफ कीजिए नेहा भाभी, मैं अजय सर की व्हीलचेयर नीचे से लॉक करना भूल गया और भैया चेयर के साथ यहाँ पहुँच गए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। व्हील लॉक नहीं था इसलिए अजय जी यहाँ आए? हाँ भाभी, इसके पहिए बहुत अच्छे हैं, जरा भी आवाज नहीं करते। आप किसी से कुछ मत कहिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, पर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इनका। जी भाभी। मैं भी ना अजय जी को ऐसे देख के कुछ भी सोचने लग गए। खुद को संभाल तो नहीं, कहीं इस डर में तू किसी दिन कुछ बड़ी गड़बड़ ना कर दे। अजय जी! भैया भैया आप ठीक है ना भैया? तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? तुम्हें समझ में आ रहा है अभी अजय भैया को चोट लग जाती? संजू भैया वो मुझे कुछ नहीं सुनना, आइंदा ऐसी कोई भी गलती हो काम से निकाल दूंगा मैं। पर मेरी बात तो सुनिए बस। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है तुम्हें? सॉरी भैया। चलिए भैया। ये पैसे मैंने अज्जू की नजर उतरवा के रखे थे, इन्हें गरीबों में बंटवा देती हूँ। हाँ अच्छी बात है, मैं अज्जू के पास हूँ। हाँ बेबी सुनिए, इस नेहा का क्या करना है? इस लड़की के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा है हमें। हमारे अज्जू का हाल पानी अब सर के ऊपर से जा चुका है। इस नेहा के कारण भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ये लड़की यहाँ इस घर में नहीं रह सकती। अब आप ना इसके माँ बाप को यहाँ बुलाइए और इसे यहाँ से विदा कीजिए हमेशा के लिए हमारे घर से। ना ये इस घर में रहेगी और ना झगड़ा होगा। आप किस्सा खत्म कीजिए बस। प्यार करता हूँ मैं नेहा से, आप मेरी माँ है, इसलिए आपने जो किया सो किया, लेकिन अब नेहा के बारे में बुरा सोचने से पहले याद रखना कि वो मेरी पत्नी है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। अब से आप मेरे और नेहा के बीच में नहीं आएंगे। नहीं, नेहा कहीं नहीं जाएगी। नेहा इसी घर में रहेगी, इससे कोई किस्सा खत्म नहीं होगा। बेबी जी क्या कह रही हैं आप इतनी डरी हुई क्यों हैं?
हुआ क्या है? माँ हूँ, इसीलिए डरी हुई हूँ पिताजी। अज्जू के सर में चोट लगी है और हमें नहीं पता कि वो कौन सी बात अपने दिल पे ले ले। कहीं नेहा का जाना वो सह नहीं पाया और उसे कोई स्ट्रोक आ गया तो मैं अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो दूंगी। और नेहा अज्जू का पहला प्यार है। नेहा कहीं नहीं जाएगी, नहीं। और विधायक जी, नेहा के यहाँ रहने से उम्मीद बनी रहेगी और हमें हमारे बच्चे के लिए ये विष पीना ही होगा और हम पिएंगे। नेहा नहीं जाएगी, नेहा नहीं जाएगी, बस। नेहा भाभी, आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैं अजय भैया को अच्छे से लेके जा रहा था, पर ऐसा लगा जैसे वो खुद ही आगे होके गिरे हों। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? कसम से भाभी जी, मैं बहुत धीरे और संभाल के व्हीलचेयर चला रहा था। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं जिसमें व्हीलचेयर अटक जाए। सच में ऐसा लगा जैसे वो खुद ही उठे और गिर पड़े हों। मुझे ऐसा क्यों शक हो रहा है कि अजय जी व्हील चेयर का नाटक जानबूझकर कर रहे हैं। कहाँ गई सरदर्द की गोली? पट्टी तो इस घर में एक ही इंसान को बंदी जाती है, अजय जी को। मतलब अजय जी चल सकते हैं। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।